सिंह नगर जिले में रुद्रपुर में कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आई। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत आयोजित एक बैठक में उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब दो गुट आपस में भिड़ गए। बैठक मारपीट में बदल गई। कांग्रेस नेता राजेंद्र मिश्र को पीटा गया और उनके कपड़े भी फाड़ डाले गए। मुंबई को एक बार 26/11 से भी बड़े हमले की धमकी मिली है। एक संदेश में कहा गया है 34 गाड़ियों में ह्यूमन बम लगाए गए हैं, विस्फोट के बाद पूरा शहर हिल जाएगा। धमकी में लश्कर-ए-जिहादी नामक संगठन का उल्लेख है। साथ ही दावा किया गया है कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस आए हैं। 400 किलोग्राम आरडीएक्स विस्फोट से 1 करोड़ लोगों की जान जाएगी। इस मैसेज को लेकर मुंबई पुलिस अलर्ट पर है। झारखंड कांग्रेस नेता पूर्णिमा नीरज सिंह एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही हैं। गुरुवार को धनबाद अदालत में एक वकील ने उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि उन्होंने हाल ही में एक जज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वकील वकार अहमद ने कहा पूर्णिमा सिंह ने ऐसी बातें कही हैं जो अदालत और जज के गरिमा के विरुद्ध हैं और उन्हें ठेस पहुंचाती है। युवा नेता पप्पू भाई सिद्दीकी नगर पंचायत हैदरगढ़ एवं संस्थापक महिंद्रा ऑटोमोबाइल की ओर से शिक्षक दिवस की समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। तलाक के मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा है अगर तलाक के बाद पति की आय बढ़ती है तो पत्नी को मिलने वाले गुजारे भत्ते की भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। आज की बढ़ती महंगाई में पत्नी को जीवन यापन करना कठिन हो सकता है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने एक अहम फैसले को मंजूरी दी। इसके तहत गैर आवासीय प्लाट रियल एस्टेट और हाउसिंग में बदलने की अनुमति दी गई है। बंगाल सरकार का कदम राज्य में कम उपयोग की जाने वाली जमीन को मुक्त कराने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। मुंबई के निकट रायगढ़ जिले में एक ऐसा आवासीय परिसर बनाने का विज्ञापन देखने को मिल रहा है जो केवल मुस्लिम समुदाय के लिए होगा। इस पर कुछ स्थानीय संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई। केंद्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी स्वतः संज्ञान में लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा महाराष्ट्र को नोटिस जारी करके हम पूछ रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए अलग बस्ती बनाने की किसने अनुमति प्रदान की? कल कहोगे हमें डॉक्टर भी मुसलमान चाहिए, यह कैसे संभव हो सकता है? लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश मानसून की शुरुआत से ही प्राकृतिक आपदा का शिकार बना हुआ है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई। हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन के बाद एक व्यक्ति की मौत, 3 घायलों को मलबे से निकाला गया। 5 लोग लापता हैं जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू जारी है। तैयार हथियार, गोला बारूद की होगी खरीद। भारतीय सेना की युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने और भविष्य के संघर्षों के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय ने आपातकाल में खरीद प्रक्रिया में अहम बदलाव किए हैं। इस प्रक्रिया से किए गए सभी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की सप्लाई अनिवार्य रूप से 1 साल के भीतर करनी होगी। समय सीमा में डिलीवरी न होने पर कॉन्ट्रैक्ट्स निरस्त माना जाएगा। इंडिया गठबंधन के एक नेता द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में एनडीए का बिहार में बंद आह्वान किया गया। 4 सितंबर 2025 को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य भर में प्रदर्शन किए गए। कई स्थानों पर सड़क जाम किए गए। इनमें गढ़पुरा, झमटिया,
ढाला, डेहरी, किलाथू शामिल है। बंद का असर बरौनी, दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्रों में दिखा। आरजेडी ने भारतीय जनता पार्टी पर महिलाओं के उत्पीड़न का लगाया आरोप। मानस न्यूज नेटवर्क के सभी दर्शकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं।